अच्छा बेटे जी, जैसे हम इस क्वेश्चन में एडजॉइंट फाइंड कर रहे थे इस ए मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना था, कोफैक्टर फाइंड करने थे। तो हम लोगों ने सारे कोफैक्टर किस तरह फाइंड करे, ये इसका फॉर्मूला था -1 की पावर, कोफैक्टर जिस पोजीशन का होता है उसकी पोजीशन को ऐड करवाते हैं और साथ माइनर कैलकुलेट करते हैं। माइनर कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसकी पोजीशन को देखते हुए उधर से एक्सपेंशन स्टार्ट करनी है और बाकी जो एलिमेंट्स बचे होंगे उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने C11 C12 भी कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इसके कैलकुलेशन में C13 भी कैलकुलेट किया, C21 भी, C22 भी, C23 भी। तो आज हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो हमारे पास है C31। मतलब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास जो एक्सपेंशन वाली रो सिर्फ ये वाली रह गई है। ठीक है, हमारे ये 3 कोफैक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले C31 कैलकुलेट करना है। 31 के केस में -1 की पावर में 3+1 हो जाएगा, साथ M31 कैलकुलेट करना होगा। M31 कैसे कैलकुलेट करना है, पहले मैंने ए का मैट्रिक्स पूरा लिख लिया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये याद रखना है, पहले रो होती है फिर कॉलम। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करते हुए बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनका हम लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। वहीं सेम मेथड इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में माइनस का साइन फिक्स होता है और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम C31 जो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम लोगों ने एक तो ये बात -1 की पावर में ऐड करके लिख देना है, 4 आ जाएगा। M31 का आंसर हमारे पास क्या आया, 9 आया, तो उसके साथ लिख देंगे। ठीक हो गया। अगर कोई नंबर नेगेटिव और उसकी पावर इवन आ रही हो तो वही नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है, तो सिर्फ फाइनल आंसर में हमारे पास 9 आ जाएगा। तो C31 भी हमारे पास कोफैक्टर आ गया। अब हमारे बात है C32 को कैलकुलेट करना, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसके साथ हमें M32 भी चाहिए होगा क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है -1 की पावर में हमारे पास 3+2 आ जाएगा। साथ हम लोगों ने M32 कैलकुलेट करना होगा। तो M32 के केस में फिर से मैंने वो मैट्रिक्स ए लिखा है। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को, थर्ड रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट ले लेना, वो आ गया 6। तो हम लोगों ने इसी फॉर्मूला के अंदर जाके हम लोगों ने क्या कर देनी, वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो हमारे पास आ रही है 6। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर आपके पास ओट आ रही हो तो नेगेटिव का साइन साथ रहता है, मतलब -1 रहेगा और उसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास C32 भी आ गया। अब C33 कैलकुलेट करना है। C33 के केस में -1 की पावर क्या बन जाएगी, 3+3 बन जाएगी और साथ हम लोगों ने M33 कैलकुलेट करना है। तो M33 के केस में दोबारा से मैंने मैट्रिक्स लिखा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को स्किप करते हुए बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको लिखना है और उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, सेंटर में माइनस का साइन फिक्स होता है, 4 - 3 से आपके पास 1 आ जाएगा, तो हमने ये वैल्यू यहाँ जाके इंसर्ट कर देनी है। क्या आ जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी 6 और M33 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आई है। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसकी इवन पावर है, जैसे 2 4 6 8 2 के मल्टीपल्स में आ रही है, तो फिर ये नेगेटिव का साइन खत्म होकर फाइनल आंसर में यही जो आपके पास नंबर पड़ा होता है वो आ जाता है। तो ये हमारे पास C33 का जो आंसर आया वो हमारे पास 1 आ गया है। तो अब तक हम लोगों ने सारे जितने भी कोफैक्टर्स थे वो हम लोगों ने सारे क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे कि इनको एक वन फॉर्म के अंदर, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, कि हम लोग इनके फाइनल आंसर को किस तरह करेंगे।